चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पे विराजमान माँ सती जी चारू भैया जी महाराज साहब आदि महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सबसे पहले विराट सीजन और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने प्रोफेशनल फोरम की टीम को बुलाया है, खासकर मुंबई से फील्ड सेमिनार आयोजन कर सके, तो उन्होंने अनुमति दी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेवाड़ संघ प्रोफेशनल फोरम, आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्टर पे कि मेवाड़ संघ प्रोफेशनल फोरम, बहुत से लोगों को पता वो नहीं होगा कि फोरम क्या है, तो एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ इस फोरम के बारे में। ये एक प्रोफेशनल फोरम है जिसमें सभी स्ट्रीम्स के प्रोफेशनल मेंबर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर, सीए, सीएस, एलएलबी, एमबीए, इंजीनियर इत्यादि, और करीबन इस फोरम से 400 से भी ऊपर मेंबर जुड़े हुए हैं पूरे मुंबई लेवल पे। हम हर साल कुछ ना कुछ इवेंट कर रहे हैं, इस फोरम के अंतर्गत कर रहे हैं, और इस साल 9 अक्टूबर को मेवाड़ संघ गोरेगांव में हम बहुत बड़ा सेमिनार कर रहे हैं, जिसमें जितने भी प्रोफेशनल मेंबर हैं पूरे मेवाड़ में उनको सम्मान किया जाएगा 9 अक्टूबर को। तो सीसन से विनती है आपके उत्सव में जो भी प्रोफेशनल मेंबर है उन्हें वहाँ पे आने की अनुमति दे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल मेंबर आए, उन सबका सम्मान किया जाएगा। अब आज के सेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज का हमारा 3 सेशन में 3 टॉपिक रखे हैं। पहला सेशन है व्हाट टू डू एंड व्हाट फैमिली शुड डू, ये फर्स्ट टॉपिक हमने रखा है, और इसके अंदर कमलकांत जी आपको बताएंगे कि फैमिली में बहुत सारी चीज़ें होती है, हम डिस्क्लोज नहीं करते फैमिली मेंबर्स को, जैसे कि बिल हम बनाते हैं, बिल के बारे में कुछ बताते नहीं है, नॉमिनी हम मेंशन नहीं करते, कभी भी हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, तो ये बहुत सारी जरूरत की चीज़ें हैं वो हम बताते हैं फैमिली में, उससे क्या होता है बाद में दिक्कतें आती है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कमलकांत माधरेजा जी। कि दूसरा जो मेन टॉपिक है हमारा मोबाइल अवेयरनेस, हम सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, और मोबाइल से में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं हमारे मोबाइल में, जैसे कि आपको बहुत बार मैसेज आएगा कि अमेजोन की तरफ से कि प्लीज क्लिक ऑन दिस लिंक वी विल गिव यू 5000 रुपीज, ऐसा मैसेज सबको आया होगा व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट मैसेज पे, तो हम क्लिक कर देते हैं और हमारे अकाउंट से 5000 कट हो जाता है, आने के चक्कर में कट हो जाता है। तो ये सब एसएमएस को कैसे अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में मेहुल जैन जी आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, और साथ ही साथ कैसे आपका मोबाइल हैक भी हो सकता है उसके बारे में लाइव डेमो करके बताएंगे। और तीसरा सेमिनार है इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग। हमारा हम कमाते सब हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट हम बराबर नहीं करते हैं, उसकी वजह से हमारा आगे फ्यूचर प्लानिंग कैसे होनी चाहिए उसके बारे में आपको नरेश जी बताएंगे। इन 3 डिटेल टॉपिक के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री मेहुल जी को पहले कि आ रहे। तो पहले राहुल जी को मैं हैंड ओवर करता हूँ उसके पहले। पेपर में जो चीज़ लिखी हुई है आप हो सके तो पूरे सेमिनार के दौरान इसको देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ लिखी है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा आखिरी में कमलकांत जी के द्वारा, तो तब तक आप बाकी का सेमिनार जरूर सुनिएगा। तो हम शुरू करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे स्पीकर्स और संयोजक से कृपया स्थान ग्रहण करें। लोकेश जी, मेहुल जी, घर में होता है एक छोटा दरवाजा, उस छोटे दरवाजे में होती है एक छोटा ताला, उस छोटे ताले में एक होती है छोटी चाबी, और उस छोटी चाबी से खुलता है पूरा घर उस छोटी चाबी से खुलता है। गौर करिएगा, आप भी अपने जीवन में अगर उस छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो अपना जीवन जरूर सफल हो जाएगा। इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम मेवाड़ संघ प्रोफेशनल फोरम मुंबई, जो एक मेवाड़ संघ की संस्था है, लेकर आए हैं आपके लिए एक एजुकेशनल सेमिनार जिसका नाम है सक्षम। इस सेमिनार के द्वारा हम आपको बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें बताएंगे जो हम जनरली नजरअंदाज कर देते हैं। आज के इस सेमिनार की 3 मुख्य विशेष बातें हैं। पहला वो है मोबाइल फ्रॉड। हम सभी मोबाइल तो यूज करते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं आपके जीवन में या फिर किसी आपके दोस्त के जीवन में कभी किसी का मोबाइल हैक हुआ है, और अगर हुआ है तो आपने उसका क्या किया? दूसरी बात, आपने पैसा तो बहुत कमाया, अपने मारवाड़ी में बोलते हैं कि हम हाउकारी देते हैं, हम लोग पैसा किसी को देते हैं ताकि ब्याज मिल सके, लेकिन आजकल शायद वो बहुत कम हो चुका है क्योंकि वो पैसा भी डूब जाता है। लेकिन अब अगर प्रोफेशनल तरीके से जाएं तो वो पैसा आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है, जहां पर आपका कभी नुकसान नहीं होगा? तीसरी मुख्य बात है, आप इन्वेस्ट भी करते हैं, पैसा भी बहुत कमाते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी भी ली होगी, लेकिन क्या आपके परिवार को वो चीज पता है? और अगर नहीं पता तो मान लीजिए ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अनगनत कुछ
कुछ किस्सा हो जाए आपके साथ तो वो पैसा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? तो ये सब नहीं होना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हम ये सेमिनार रख रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं मोबाइल फ्रॉड से। मोबाइल को एक पल ना देखूं तो चैन आता नहीं, मोबाइल को एक पल ना देखूं तो चैन आता नहीं, मोबाइल के सिवा मुझे कोई भाता नहीं। इसी मोबाइल को अपने जीवन में हमने इतना उतार लिया है कि पूरे दिन भर में आपने सोचा नहीं होगा, पूरे दिन भर में हम कम से कम 3 से 5 घंटे उस मोबाइल को देखते हैं। आपके मोबाइल में एक स्क्रीन टाइम करके आता है, आप जरूर चेक करिएगा उसको। स्क्रीन टाइम, उसमें लिखा जाता है कि आप दिन में कितना मोबाइल यूज करते हैं, और वो नहीं होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मोबाइल में एक कंपनी है एप्पल। एप्पल वो किसने इन्वेंट किया पता है? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने एप्पल इन्वेंट किया, आईफोन इन्वेंट किया, आईपैड इन्वेंट किया, लेकिन उनके बच्चों को उन्होंने कभी आईफोन या आईपैड नहीं दिया। 14 वर्ष तक उनके ही बच्चों को उन्होंने आईफोन आईपैड नहीं दिया। अब ये बात सोचने वाली है, इतना अमीर इंसान अपने बच्चों को अगर मोबाइल नहीं दे रहा है तो इसके नुकसान जरूर होंगे। और इन सारे नुकसान को बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा साइबर क्राइम एक्सपर्ट, एथिकल हैकर मेहुल जी जैन। जिसकी सामायिक हो गई है, आप आगे आ सकते हो थोड़ा थोड़ा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव भैया के चरणों में श्री वंदन और सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरे को एक ही सवाल पूछना है इधर कि किसके पास स्मार्टफोन है? सबके पास है। सॉरी, गलत सवाल हो गया। किसके पास स्मार्टफोन नहीं है? एक भी नहीं। अंकल जी आप भी? वाह, लगता है आज सारे सवाल मेरे गलत होने वाले हैं और मम्मी पापा बहुत डांटने वाले, बोलते हैं कि बहुत गलतियां करता है तो। पर पता है आपको कि एक चीज में मैं उनको डांट सकता हूँ, जब उनकी मोबाइल या कंप्यूटर यूज करने की बारी आ जाए, क्योंकि उनमें वो बहुत गलतियां करते हैं और मुझे मजा आता है वो चीज। तो वो सारी गलतियां मैं आपके सामने रखता हूँ, बराबर? तो मुझे बताओ, सबसे पहले आप लोग में से ऐसा कौन है जो फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ यूज नहीं करता सिवाय मारा साहब के? बेटे बेटे अंकल जी आप सबकी तो उम्र हो गई है। बाकी यंग जनरेशन में कोई नहीं है? सबको चलो, किसका स्क्रीन टाइम 5 घंटे से ज्यादा है? मतलब 5 घंटे से ज्यादा मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता। मेरा 12 घंटा। वाह, उसका रेशियो भी बहुत कम है। बच्चे आप तो कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो अपन करते हैं अभी सबसे पहली गलती की तरफ। मैं इनको गलतियां ही बोलूंगा मेरी लैंग्वेज में, क्योंकि वो अपन गलतियां करते हैं। अब एक बार का किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। क्या हुआ था कि मेरे को अर्जेंटली 50 रुपया चाहिए था, पर मैंने मेरे दोस्त से मांगा 50 रुपया कि मेरे को 50 रुपया चाहिए। पर उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं तेरे को ना ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूँ। तो उसने मेरे को एक लिंक भेज दिया, बोला कि इस पे रजिस्टर कर दे और 50 रुपया मिल जाएगा। अब मेरे को तो 50 रुपये की नीड थी उस टाइम पे, तो मैंने क्या किया, उस लिंक पे क्लिक कर लिया, मेरे फेसबुक आईडी की डिटेल्स वगैरह डाल दी मैंने, बट मेरे को 50 रुपया तो मिला ही नहीं। उल्टा क्या हुआ पता है, मेरा फेसबुक हैक हो गया, मेरा यूजर आईडी, नेम, पासवर्ड वगैरह सब उसके पास चला गया। अब चला तो गया, अब गलती तो कर दी, बट गलती कर ली, उसके बाद सबसे मेन है कि उससे बचाव कैसे करें। अगर मैंने ऐसी कोई गलती कर दी है तो सबसे पहली चीज ये है कि मेरा जो फेसबुक आईडी है या इंस्टाग्राम है, कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन, सबसे पहले उसका पासवर्ड चेंज कर दो। अगर पासवर्ड तुमको याद नहीं है, ईमेल आईडी याद नहीं है, तुम्हारे फोन में ऑलरेडी लॉगिन होता है, उसको डीएक्टिवेट कर दो। अगर डीएक्टिवेट भी तुमसे नहीं हो रहा है तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं
कि कैसे डीएक्टिवेट करें। अभी अपन छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं ना फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपन कौन सी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। उसके लिए मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा, मैं अपना फेसबुक आईडी लॉगिन करके बताता हूँ आपको, ठीक है। aja John kalau ini aja निकाल दो नहीं सबने पहन लगी रहे। अरे यार यार आप हमारे सर हमें बैठा हमें भेग नहीं है बाबा अलग है हमारे सर हमें बैठा अरे देख लाइट लगा रहा लाइट अंधेरा देख रहे लेकिन मैंने अटी कैमरा में मुझे गेम में क्लियरिटी नहीं है नहीं बड़ी कहीं नहीं रहे मैंने फोकस है लाइट फोकस देख मारा जो मैं जो कोशिश करूँ घर के काम नहीं करूँ ध्यान रख वो है मारा काम पे जो मुझे घर का काम नहीं कर सके ध्यान रख आधा पौना घंटा और लगेगा टोटल इवेंट पूरा होने में, लेकिन सब टॉपिक जो है बहुत काम की चीज़ है। आप जो पेपर में दिया हुआ है आप देखोगे, अगर समझ पाओगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, क्यों ज़रूरी है, वो ये इवेंट के दरमियान आपको समझेगा। अभी जो मेहुल भाई कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं कि हम जो गलती करते हैं नहीं गलती करते हैं तो उससे क्या क्या होता है, वो करके दिखा रहे हैं आपको भी। मेरा तो फेसबुक आईडी मैं भूल गया हूँ, इसलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा था कि मेरे को मेरा पासवर्ड याद नहीं आ रहा। किसी को अपना फेसबुक आईडी याद है? कोई भी? हाँ भाई दे दो भाई। ऑडियंस में से कोई भी है? हमारे दो नहीं कमल अंकल को छोड़ के उनका क्या करना, बाकी ऑडियंस में से कोई भी? भाई दो नहीं, आप दे दो नहीं यार, ये क्या कर रहे हैं यार? कोई एक चाहिए, अरे क्यों दो रहे हो? जल्दी, टाइम थोड़ा सा कम है, जल्दी कोई भी है। हमारे नहीं सही, हमारा गाँव में नहीं आया। इतना भरोसा रखो, कुछ नहीं करूँगा। आ जाओ एक मिनट पहले इधर एक चीज बताओ, मेरे पे भरोसा है? ठीक है, फेसबुक आईडी लॉगिन कर दो। ये जो भी कर रही है इनके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें, मैं पहले बता दूं। जो कुछ भी हुआ वो इनके रिस्पेक्ट, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। रिकॉर्डिंग
कर दो लॉगिन। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? लॉगिन होना चाहिए था ना। थैंक यू। आपने क्या किया अभी मैं बताता हूँ। आप बैठ सकते हो। એની જાત એટલે હું વટાઈ જાઉં હું આની ચીજમાં માસ્ટર છું યાદ ના ભલે હો लेकिन હું मास्टर हूँ आपको दिख रहा है ग्रीन और ब्लू में यूजर आईडी पासवर्ड तो दिख रहा है? आपने ये डाला था ना, ये डाला था ना, कंफर्म है बराबर? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आप थोड़ा सा आगे आके देख लीजिए। राहुल भैया आप रीड कर सकते हो जोर से थोड़ा सा बराबर है? बराबर है? अब क्या करूं? मैं यूज कर लूं उसको? अभी एक मिनट अभी भरोसा है मेरे पर पक्का? तो ठीक है, फिर मैं यूज कर सकता हूँ इनका आईडी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हुआ पता है आपको? इन्होंने जो लिंक क्लिक की वो फेसबुक की लिंक थी भी नहीं। सबसे पहली बात, मैंने सिर्फ फेसबुक जैसा एक पेज बना दिया और इनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैंने ले लिया। अब ये लॉगिन आईडी इन्होंने सिर्फ लॉगिन और आईडी डाली थी, उसके साथ मुझे एक्स्ट्रा फ्री में इनका लोकेशन मिल गया कि वो अभी भी मेवाड़ भवन में। ये हर चीज किसके लिए होती है कि प्रेजेंट का लोकेशन जानने के लिए ये सबसे बड़ी चीज होती है। अगर मैं किसी का लोकेशन जान लूं ना तो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मैं उस बंदे को उधर जाके मेरे को जो चाहिए वो कर सकता हूँ। ठीक? नहीं आप नहीं है, नहीं ये मैंने बनाया हुआ पूरा एक लिंक के लिए। ये किस प्रकार का पता है आपको? Amazon वगैरह से आता है कि 250 का गिफ्ट वाउचर है, Amazon का 1 साल एनिवर्सरी हो गया है। तो आप अगर ये सब करते हो ना तो ये सारी चीजें होती हैं। और ये सारी चीजें हो जाने के बाद क्या करो? सबसे पहले अपना पासवर्ड रिसेट करो, दूसरी चीज अकाउंट डीएक्टिवेट करो और जब तक हो सके नया अकाउंट ओपन करो। वो अकाउंट पे वापस जाने की कोशिश भी मत करना। ठीक है? नेक्स्ट। अभी गलती नंबर 2 जो सबके साथ होती है, उसको अगर अपन नॉर्मल भाषा में बोले ना, फेक अकाउंट क्रिएट करके लोगों को परेशान करना या लोगों के बारे में जानकारी डालना। अब इधर कितने लोग हैं जिनकी आदत ऐसी है कि मैं किधर भी गए मैंने फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया? कितने लोग हैं? सच बताना। सब सामाजिक में बैठो, कोई झूठ मत बोलना बस। कितने लोग हैं? ऑलमोस्ट सब है ना, 70%। मैं खुद भी हूँ, मैं खुद मानता हूँ। पर इससे क्या दिक्कत होती है पता है? मुझे नहीं पता। अभी मुझे बताओ कि अगर फेसबुक पे मेरे 1000 दोस्त हैं, उन 900 को तो मैं जानता भी नहीं होऊंगा, और जो 100 है वो भी, उनमें से भी मैं पर्सनली 25 या 30 लोगों से मिला होगा। बाकी 1000 से तो मेरे को कोई मतलब भी नहीं है। अब 1000 में से खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा हो गया जो आपके पीछे पड़ गया तो इसके ऊपर ये केस स्टडी बताता हूँ। 2018 में बांद्रा में एक केस हुआ था जो मैंने पर्सनली इन्वेस्टिगेट किया था। एक लड़का था जो एक लड़की के पीछे बहुत पागल था, बट लड़की की आदत क्या थी कि वो हर चीज अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डाल देती थी। तो उससे क्या हुआ, उसको उसके पिक्चर्स मिले। अब गूगल इतना एडवांस हो गया कि गूगल लेंस करके एक फीचर है, अगर आप कोई भी फोटो डाल दो ना तो वो उसका लोकेशन डाल देगा कि ये जगह, ये कौन सा फोटो है और किस जगह का फोटो है। तो एक दिन लड़की ने गलती से अपने घर का फोटो डाल दिया, तो लड़के ने डाउनलोड किया, गूगल लेंस पे डाल दिया। गूगल लेंस पे डालने के बाद उस क्या हुआ, उसके इमेजेस वगैरह सब मिल गए, उसका लोकेशन मिल गया। वो उसकी बिल्डिंग तक पहुंचा, सिक्योरिटी वाले से कुछ बात की और उसके घर पे जाकर उसका मर्डर कर दिया। मर्डर क्यों किया? सिर्फ क्योंकि उस लड़की ने उसको नाम बोला। ये बहुत रेयर केसेस होता है, बट होता ऐसा है कि अपने को नहीं पता कि अपने फेसबुक फ्रेंड्स या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में कितने अपने